भागवत भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सूत जी महाराज की जय। शौनक जी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद सेवा संस्थान द्वारा आप सभी भक्तों के श्रद्धा और सहयोग से श्री गिरिराज दर्शन अतिथि भवन में जतिपुरा गिरिराज की तलहटी में भागवत कथा को ये संकल्प पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवत कृपा से चल रहा है। कल भागवत जी की महिमा को श्रवण कियो। भागवत कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। भागवत तो साक्षात भगवान को आत्म स्वरूप है। भागवत सुन के भक्ति महारानी नाचने लगी। ज्ञान वैराग्य जो कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए थे, भागवत सुनकर जागृत हुए। भक्ति महारानी को कष्ट भागवत जी से दूर भयो। धुंधकारी ब्राह्मण होकर भी अपने पाप कर्मों से पतित हो गया। उसके कल्याण के लिए गया जी में पिंडदान किए और अनेक प्रकार से श्राद्ध तर्पण आदि उपाय किए, पर फिर वहाँ की मुक्ति नहीं है पाई। भागवत जी की कथा सुनने से धुंधकारी की प्रेत योनि छूट गई। वास्तव में पितरन के कल्याण के लिए भागवत जी से बढ़कर कोई साधन नहीं है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा जीवन में कोई श्रवण करे, आचरण में वह उतारे तो वह प्रेत बंधो नहीं पड़े। और काव कारण से कोई प्रेत बन भी गए हुए तो बाकी निमित्त हम भागवत जी को संकल्प पुण्य अर्पण करें तो वह शांति मिले, प्रेत योनि से मुक्ति मिले। भागवत की कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है। कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है। भागवत हमें जीना सिखाती है। भागवत हमारी मृत्यु को सुधारती है। वास्तव में या कली काल में एक भागवत जी ऐसा साधन है जो हमें भगवान से जोड़ दे। महाप्रभु जी ने अपने जीवन में भागवत जी के पारायण किए और जहाँ जहाँ अखंड भूमंडल पे भागवत जी के पारायण करे वहीं उनकी बैठक है गई। 84 जगह उनने भागवत जी के पारायण किए तो 84 बैठक वहीं महाप्रभु जी की। वास्तव में वैष्णवन को महाप्रभु जी की यही आज्ञा है कि कबहू भागवत जी को मत त्यागो। भागवत जी को पठन, भागवत जी को श्रवण निरंतर करते रहो। कबहू ठाकुर सेवा को त्यागो मत। भगवत सेवा से बढ़ के कोई पुण्य नहीं है। वैष्णव जनन की सेवा, हर जीव मात्र की सेवा, जीवन को ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। ऋषि ने प्रश्न किया, भगवान भागवत की रचना कब भई, कौन ने करी? आप हमें भागवत जी की रचना के बारे में बताओ। श्री सूची महाराज कहवे लगे, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातो पराशरादि योगी वासव्याम कलया हरे। श्री वेद व्यास जी ने द्वापर युग के अंत में क्षत्रिय पुराणन की रचना करी, महाभारत की रचना करी, पर उनके मन को शांति नहीं मिली। और जब तक हमारे मन को शांति नहीं मिले, जब तक हम कछु भी करें जीवन में सब व्यर्थ ही है। भगवान वेद व्यास जी अशांत मन से बैठे हुए। वही समय नारद जी को आगमन भयो। नारद जी ने प्रश्न किया, व्यास जी आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, रघु आपको शांति क्यों नहीं है? व्यास जी ने कहा, नारद जी आप सत्संग करो,
आप बताओ वो शांति क्यों नहीं मिल रही है? नारद जी ने कही, व्यास जी, चाहे कितने भी किए जग में तुमने काम, लेकिन तुमने ना लिया मेरे वासुदेव का नाम। तया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानगा, आख्यातानपधीतानि धर्मशास्त्राणि जानतः, न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवीणतः। आपने अनेक पुराणों में धर्म की व्याख्या करी है, कर्म की व्याख्या करी है। ऐसो करोगे तो ऐसो फल मिलेगा, ऐसो करोगे तो ऐसो फल मिलेगा। आपने नियम और मर्यादा सबको स्वरूप वर्णन किया है, लेकिन भगवान की लीला, भगवान के चरित्र को गुणगान नहीं किया। और जब तक जीव भगवत चरित्र, भगवान की लीलाओं को रसपान नहीं करे, तब तक वह शांति नहीं मिले। मैं तुम्हें अपने जन्म की कथा सुनाऊं, और नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाए भी लगे। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याचन भेदवादिना। मैं पूरे जन्म में एक दासी को पुत्र तो मेरी माता आश्रम में संतन की सेवा करती, गैयान की सेवा करती गौशाला में। एक आत्मजा में जननी योशन मूढ़ा चकिंकरी। एक दिन मेरी मैया बहुत सवेरे गौशाला में गैयान को दूध दुहवे गुजारे। वही समय वह को पाँव एक झाड़ी पे पड़ो, और वह झाड़ी में कोई सांप बैठो। वह सांप ने मेरी माता को डस लियो, मेरी माता को वहीं प्राणांत है गो। एक बार तो मैं बड़े जोर से रोने लगो, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, दुनिया में मेरा कौन है। वही समय संतन ने समझाया, बेटा क्यों दुखी है रहे हो, सबके माता पिता तो गोविंद है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। सबके माता पिता भाई बंधु तो गोविंद हैं। कितने मैया बाप बालक को जन्म दे के त्याग दें, और यदि भगवान की कृपा हो तो ऐसा बालक भी 100 वर्ष तक जिंदा रहे। और अगर भगवान की कृपा नहीं होए तो मैया बाप की गोद में से भी बालक या संसार को छोड़ के चल दे। तो जीवे के लिए मैया बाप को है वो जरूरी नहीं है, जीवे के लिए भगवत कृपा को है वो परम आवश्यक है। संतन ने मुझको मंत्र दीक्षा दी, मैं नारायण नाम को जाप कर भी लगो। नमो भगवते तुभ्यो वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वासुदेव गायत्री को जाप करवे से मेरे मन को बड़ो बल मिलो। वो ठाकुर जी पे पूरा भरोसा है गो। आज मेरे हाथ में वीणा है, या वीणा की तारा पे नारायण नाम को कीर्तन करूं, न कबू शोक है, न कबू भय है, न कोई संशय है, और सदा आनंद में मगन रहूं। ठाकुर जी की कृपा मुझ पे सदा बनी रहे। या को कारण भगवान के नाम को जाप है। तुम भगवान के लीला चरित्रन को जाप करो, स्मरण करो, तुम पे भी ठाकुर जी की कृपा होगी। जो नारद जी ने अपनी कथा सुनाई, व्यास जी की समाधि लगी, और समाधि में भगवान की लीलाओं को, भगवान के चरित्रन को दर्शन है वे लगो। और जो कछु उनको हृदय में दर्शन है रो, वही उनके मुख से पवित्र श्लोक बन के प्रकट है वे लगे। 18,000 श्लोक व्यास जी के मुखारविंद से प्रकट हुए। जो व्यास जी ने दर्शन किया, ये 18,000 श्लोक हैं। इनमें भगवान की लीला, भगवान के चरित्रन को वर्णन है।
या को नाम तो भागवत होगो। बोलो भागवत महापुराण। भागवत जी कोई ऐसी रचना नहीं है जो कवि ने अपनी कल्पना से करी हो। भागवत तो समाधि भाषा व्यासस्य, श्री व्यास जी की समाधि भाषा है। समाधि में जो कछु भगवान की लीलान को दर्शन भयो वही उनके मुख से श्लोक बन के प्रकट भयो। आज हमारे सामने भागवत जी विराजमान है। ये वेद व्यास जी की समाधि को अनुभव या में विराजमान है। भागवत जी की रचना बड़ी सुंदर है। भागवत के स्कंद 12 हैं और एक वर्ष में महीनाओं 12 ही हुए। भागवत सप्ताह में 7 दिन हुए और वैसे हम देखें तो एक सप्ताह में 7 दिवस हुए। एक वर्ष में जितने दिन हुए भागवत के अध्याय उतने। मानो वेद व्यास जी ने हमको ये संदेश दिया है कि 12 महीना 7 दिन नित्य प्रति भागवत जी को पाठ करो। जहाँ भागवत को पाठ प्रतिदिन होए वहाँ साक्षात भगवान को निवास रहे। श्लोकार्धम श्लोक पादों वा पठेद भागवतम चय नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूया स्वमेधयो। एक श्लोक को पाठ, आधे श्लोक को पाठ, आधे में से भी कोई आधे श्लोक को पाठ करे। भागवत जी के पाठ की बड़ी महिमा है। राजसूय अश्वमेध यज्ञ के फल वह भक्त को प्राप्त हुए जो नित्य भागवत जी को पाठ करे। अपने जीवन में निरंतर भागवत जी को पठन श्रवण करते रहो। तुम्हारे ऊपर निरंतर प्रभु की कृपा बरसती रहेगी। तेरी कृपा का भरोसा मुझे राधे रानी, तेरी कृपा का भरोसा मुझे हमारी राधे रानी, हमारी श्यामा प्यारी, तेरी दया का भरोसा मुझे राधे रानी। स्वामिनी जी की कृपा, महाप्रभु जी की कृपा, गिरिराज जी की कृपा, या से ज्यादा और कौन पे भरोसा किया जाए। भरोसा दृढ़ इन चरणन कीरो। ठाकुर जी के चरण, महाप्रभु जी के चरण, श्री वल्लभ के चरणारविंद, इन पे भरोसा करके चलो। तुम्हारे जीवन की नैया या भव सागर से अवश्य पार होगी। अब भागवत की रचना तो भई, पर एक विचार मन में आयो, भागवत को उत्तराधिकारी कौन को बनाऊं। मेरा पुत्र सुखदेव संसार की माया से एकदम विरक्त है। प्रकट रहते ही सब कछु त्याग के जंगल के लिए चल दिए। अपने शिष्य बुलाए, जाओ तुम सुखदेव को लेके आओ। शिष्य बोले, गुरुजी सुखदेव तो समाधि में बैठे हैं, न काऊ की तरफ देखें न काऊ से बात करें, वो क्यों आएंगे हमारे पास में। व्यास जी ने कही, तुम भागवत के पवित्र श्लोकन को पाठ सुनाई हो, सुखदेव अपने आप खींचे चले आएंगे। जैसे भागवत जी को पाठ किया, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसौ वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणो अधर सुदयां उर्यन् गोप वृंदै वृंदारण्यो सपद रमणो प्राविशद गीत कीर्ति। या श्लोक में ब्रजराज कन्हैया जी के स्वरूप को वर्णन है। मोर पखान को मुकुट धारण कर रखो है, गले में वैजयंती माला सुशोभित है रही है, पीतांबर धारण करके ब्रजराज कन्हैया ब्रज की भूमि में वृंदावन धाम में गौआन को चराए के लौट रहे। ऐसो प्यारो मेरे बांके बिहारी को स्वरूप है। अपने
अपनो योग अपनी समाधि सब भूल गए सुखदेव। कृष्ण, हे कृष्ण, श्री कृष्ण तुम कहाँ हो, मैं यहाँ क्यों बैठूं, वो अपने निकट बुलाओ। फिर मन में एक दूसरी बात आई, भगवान को रूप तो बड़ा सुंदर है, पर पता नहीं भगवान को स्वभाव कैसा हो। और वास्तव में सुंदर कौन है? सुंदर वही है जिसका स्वभाव सुंदर है। केवल रूप सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं हो जाता है। व्यास जी के दूसरे शिष्य ने भागवत को एक और श्लोक सुनाया जहाँ में भगवान के स्वभाव को पता चले। अहो बकियों स्तन कालकूटों जिगांसया पाय यद्यपि साधि लेवी गति धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजेमा। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु कौन होगा इस संसार में मेरे नंद लाला के अलावा। जो पूतना आई थी विषपान कराए हुए, और भगवान ने ऐसी पूतना को भी अपनी मैया यशोदा की गति प्रदान करी। वास्तव में आश्रय लो तो ऐसे कन्हैया को, जहाँ सेवा बने तो भी कल्याण, और कोई अपराध है जाए तो भी कल्याण है। कोई माला लेके भजन करे वाहुए निज धाम पहुँचा में, और एक शिशुपाल ऐसो जाने 100 गारी दई मेरे गोविंद को, मेरे गोविंद ने वाहु को विमान में बैठायो और अपने धाम पहुँचायो। कोई चरणन की पूजा करे वाहुए परम धाम पहुँचा में, और एक जरा नाम को ब्याध द्वारका में जाने भगवान के चरण में तीर मारो, मेरे द्वारकाधीश ने वाकू भी विमान में बैठाए गए अपने धाम पहुँचायो। तो ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु कौन होगा मेरे नंद नंदन के अलावा। क्यों ना मैं भगवत शरण में जाऊं, अपनो योग, अपनो ध्यान, अपनी समाधि सब भूल गए सुखदेव, और कृष्ण कृष्ण रटते हुए पिताजी के चरणन में आए। पिताजी आप मुझे भागवत को अध्ययन कराओ। भागवत के 2 श्लोकन ने मेरो जीवन बदल दियो। मैं तो निर्गुण ब्रह्म को उपासक, मैं तो समाधि में रहने वाला, लेकिन भागवत के श्लोकन ने कौन सो जादू करो, मैं तो खिंचो चलो आयो। वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकन को पाठ कियो, और सुखदेव जी ने चरणन में बैठ कर उनको श्रवण कियो। एक बार जिन श्लोकन को श्रवण कियो वो सबरे श्लोक हृदयंगम है गए, कंठस्थ है गए। संपूर्ण भागवत जी सुखदेव जी के हृदय में विराजमान है गए। वास्तव में विद्या वही धन्य है जो कंठ में है। हमारी किताब कापी में लिखी हुई बात तो खो जाए, कोई उठाए के ले जाए, लेकिन जो ज्ञान आपने हृदय में धारण कर लियो है वह कोई तुमसे लेके भाग नहीं सके। वो तो हमेशा आपके हृदय में, आपके जीवन में आपके संग ही रहेगा। जिनके रोम रोम में भागवत को ज्ञान भरोए, ऐसे भागवत मूर्ति, ऐसे त्याग मूर्ति सुखदेव जी के चरणन में हम कोटि कोटि प्रणाम करें। बोलो सुखदेव जी महाराज की, व्यास नंदन भगवान की। ऋषि ने प्रश्न किया, भगवान भागवत के वक्ता सुखदेव जी भाई, पर भागवत की कथा सुनने वाला राजा परीक्षित कौन था? आप हमें परीक्षित की भी कथा सुनाओ। 7 दिन एक आसन से बैठ के भागवत की कथा को मनोयोग पूर्वक श्रवण करना, ये बहुत बड़ी तपस्या हुए। आज हरकाऊ को मन एक जगह टिके ना है, दुनिया में भटक तो रहे। ऐसा परीक्षित जो 7 दिन तक अपने स्थान से हिला भी नहीं और निरंतर कथा रस को पान कियो, कौन था परीक्षित? आप हमें कथा श्रवण कराओ। सूर्य जी कह रहे हैं, देखो भैया, ये जो परीक्षित था ये अभिमन्यु को बेटा हो, उत्तरा के गर्भ से या को जन्म भयो। बोलो परीक्षित महाराज की।
जा समय अश्वत्थामा ने पांडवन से बदलो लेवे के लिए द्रौपदी के 5 पुत्र को सोते भई इनको मार दियो। द्रौपदी बहुत दुखी भई। भगवान ने अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा को पकड़वायो और अर्जुन अश्वत्थामा को बांध के रथ के पीछे घसीटते भई लाए द्रौपदी के सामने। द्रौपदी, तुम्हारे बालकों का हत्यारा तुम्हारे समक्ष है, आप यहाँ जो चाहो सो दंड दो। लेकिन धन्य है द्रौपदी, अपने बालकन को हत्यारों सामने आयो और फिर हुआ की दया पाको धर्म देखो। एकदम द्रौपदी बोली, हैं जी कहा करो, गुरुपुत्र को इतनी बुरी तरीका से पशु की तरह बांध के लाए हो, छोड़ दो या छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम एसो ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण को बालक है, ये हमारे गुरु को पुत्र है, या छोड़ दो। अब अर्जुन के सामने धर्म संकट कहा करूं, भगवान की तरफ देखने लगे। मुरली बजाते हुए कन्हैया हंस के बोले, देख भैया, ब्रह्म बंधु न हंतव्यो आतताई बदारहणो। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या को पाप लगेगा, और पापी को जिंदो मत छोड़ो, नहीं तो दोबारा पाप करेगो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब अर्जुन के सामने धर्म संकट आएगा। भगवान, आपने तो ऐसी बात कह दी, मैं तो किम कर्तव्य विमूढ़ है वो। एक तरफ आप कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि पापी को जिंदा मत छोड़ो। तो भगवान को जब इशारा मिलो तो अर्जुन तो बहुत विवेकी है, उनने तो गीता को ज्ञान श्रवण किया, समझ गए कि ब्राह्मण को अपमान बाकी मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा दंड है। काउए हम हथियार से मारेंगे तो वो एक बार मरेगा, और हमने काऊ को अपमान कर दिया तो जीवन में जितने दिन जिएगा रोज मरेगा, रोज मरेगा, हमेशा मरता रहेगा। या कि मस्तक में मणि चमक रही, तलवार की नोक से अश्वत्थामा की मणि को छीन लियो। मणि के निकलते ही अश्वत्थामा तेज विहीन रह गए, और या कि मस्तक में से दुर्गंध आए भी लगी, पागलन की तरह, विक्षिप्त की तरह वहां से नगर से छोड़ के जंगलन की ओर भाग गए। वास्तव में भगवान की कथा हमें कछु न कछु ज्ञान दे। अश्वत्था के मस्तक में जो मणि है जो चमकती रहती है, थोड़ा सा हम विचार करें तो हमारे आपके मस्तक में भी एक मणि है जिससे हमारी शोभा है, और वह मणि को नाम है विवेक। जाने अपने विवेक को संभाल के रखो है, समझो बाकी मणि बाकी पास है, और जाको विवेक नष्ट है गो, समझो बाकी मणि वहां से छिन गई। भागवत जी की कथा हमें ज्ञान देवे वाली है, हमारे विवेक को जगावे वाली है। आपके मस्तक की शोभा मुकुट पहरवे से नहीं है, विवेक से है। आपके हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं है, दान पुण्य करने से है। आपके नेत्रन की शोभा अंजन काजल लगावे से नहीं है, इन नेत्रन से प्रभु के दर्शन करें, यही में हमारे नेत्र सफल हैं। हमारे कानन की शोभा केयूर कुंडल पहनवे से नहीं है, भगवान की कथा, भगवान के चरित्र को श्रवण करवे से हमारे कान पवित्र रह जाएं। अश्वत्थामा को दंड दे के वहां से भगाया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र, उत्तरा के गर्भ में एक बालक था, उस बालक को जलाने लगे। अब तो उत्तरा भगवान की शरण में आई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत गुरु। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे भक्त वत्सल, आपने हमेशा पांडवन की रक्षा करी है।
पांडवन को वंशधर, कुल को दीपक, मेरे गर्भ में ही बालक है। ब्रह्मास्त्र की अग्नि या बालक को जलाए रही है, आप या बालक की रक्षा करो। भगवान ने वही समय अंगूठा की बराबर बहुत छोटा सा स्वरूप धारण किया और 4 भुजा के स्वरूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और घूम घूम के ब्रह्मास्त्र की अग्नि से या बालक की रक्षा करने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान। वास्तव में हमारी भी रक्षा गर्भ में भगवान ने करी। लोग कहें कि राजा परीक्षित ने तो याली है भागवत सुनी कि भगवान ने गर्भ में रक्षा करी, हम क्यों भागवत सुने? थोड़ा विचार करो। अपनी माता के उदर में जब हम थे तो न कोई खिड़की थी हवा आने के लिए, न कोई रोशनदान, चारों ओर से बंद थे, फिर भी 9 महीने तक हम जिंदा रहे। आज हमें कोई अलमारी में बंद कर दे, दम घुट जाए, प्राण निकल जाए, हम जीवित नहीं रह सके। 9 महीना चारों तरफ से बंद, ये जीव माता के उदर में, और फिर भी ये कितना बड़ा अचंभो कि 9 महीना के बाद भी ये बालक जिंदा बाहर आता है। या कोई जन्म होए, कौन था जिसने हमें भोजन कराया? कौन था जिसने हमारी रक्षा की? थोड़ा सा विचार करो। वही परम पिता परमात्मा सरक्षति रक्षति यो ही गर्भे। भगवान के भक्त वैष्णव के भैया हम क्यों चिंता करें? जाने गर्भ में हमारा पालन किया है तो कहा इतने बड़े संसार में वो हमारा पालन नहीं करेगा। यहाँ तो कहूँ फलदार वृक्ष भी लगे हैं, यहाँ तो पृथ्वी में अन्न पैदा है रोए, गर्भ में तो कछु भी नहीं हो, फिर हमारी रक्षा भई, फिर हम जिंदा रहे। तो इतनी बड़ी दुनिया में आए कि हम परेशान है जाएं कि का होगो, कैसे पालन होगो, तो ये तो व्यर्थ की चिंता है। सरक्षति रक्षति यो ही गर्भे। जाने गर्भ में रक्षा करी वो या संसार में वो हमारी रक्षा करेगो। बोलो श्री गिरिराज धरण। बालक परीक्षित की रक्षा हमारे लिए तो विपद संतुनो सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। आप देनो चाहो तो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा दुख और विपत्ति देके जाओ। है बुआ जी, आपने क्या मांगो? दुख और विपत्ति। दुनिया सुख मांगती है, आपने दुख क्यों मांगा? कुंती बुआ को भाव देखो कितना सुंदर है। गोविंद, ऐसा दुख भी हमें बहुत अच्छा लगता है जिसमें मीठी मीठी तुम्हारी याद आती रहती है। ऐसा सुख भी किस काम का जो हम सुख देने वाले को ही भूल जाए। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी, आजा आजा ओ नंद लाला तेरी याद आई, आजा आजा ओ नंद लाला। हे गोविंद, हे माधव, मेरे जीवन में दुख कष्ट आते रहे जिससे तुम्हारी याद आती रहे, मैं तुम्हें कभी भूलूं। भगवान ने आशीर्वाद दियो बुआ जी, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मेरो स्मरण, मेरो चिंतन तुम्हें सदा होता रहेगा। एक पल के लिए भी तुम मोए भूल नहीं पाओगे। कुंती बुआ को अपनी स्मृति को आशीर्वाद देके भगवान और आगे चल भी लगे। जब भगवान आगे चल भी लगे, द्वारका में द्वारकावासी भगवान को स्वागत कर रहे हैं। हे गोविंद, हे माधव, आप या द्वारका में पधारे हो। हमारा देह ये भी एक द्वारका है। थोड़ा सा विचार करें। या में नव द्वारे पूरे देही, 9 दरवाजे हैं हमारे शरीर में।
तो द्वार द्वार में श्री कृष्ण को विराजमान करो। द्वारे द्वारे कृष्ण इति द्वारिका। मेरी आँखन में भी मेरो कन्हैया बसो भयो है। मेरे कानन में भी ठाकुर जी की कथा गूंज रही है। मेरे मुख में भी आपको नाम उच्चारण होता रहे। मेरे हृदय कमल के सिंहासन पे आप विराजमान है। जहाँ द्वार द्वार पे कृष्ण कन्हैया को कीर्तन, कृष्ण कन्हैया की भक्ति, द्वारे द्वारे कृष्ण। मेरे देह को द्वारका बनाए के द्वारकाधीश आप सदा मेरे हृदय में निवास करो। भगवान भक्तन को दर्शन दे रहे हैं। इधर में धीरे धीरे वो समय आयो, शुभ घड़ी, शुभ लगन, शुभ मुहूर्त। आकाश में नक्षत्र उदित भये, देवता दुंदुभी बजाए भी लगे। उत्तरा के गर्भ से बालक परीक्षित को जन्म भयो। भागवत की कथा सुनने वाले श्रोता को जन्म भयो। बोलो परीक्षित महाराज। ब्राह्मण ने वेद मंत्र उच्चारण किए, स्वस्ति वाचन को पाठ कियो। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रार्थना करी, ब्राह्मण देवता या बालक को नाम रखो, या को भविष्य बताओ ये बालक कैसा होगा। ब्राह्मण ने गई परितो ईक्षित इति परीक्षित। जाके चारों ओर से भगवान ने रक्षा करी है, या को नाम परीक्षित होगा। परीक्षित शब्द का एक और बड़ा सुंदर अर्थ है, जो परमात्मा के द्वारा रक्षित है, या को नाम परीक्षित है। एक और बड़ा सुंदर भाव परीक्षित हो, जो अपने जीवन की हर परीक्षा में सफल हो जाए, जीवन के किसी मोड़ पर कहीं भी धोखा न खाए, वही सच्चा परीक्षित है। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी कभी हम बचपन में ऐसी गलती कर जाएं कि हमें जीवन भर पछताना पड़े। कबो कबो हमारा बचपन तो बहुत बढ़िया बीते, और जवानी में आए के अपनी राह से भटक जाए। और बहुत से लोगों को बचपनों बहुत अच्छा बीत गया, जवानियों बहुत अच्छी बीती, लेकिन बुढ़ापे में आए के उनसे कोई न कोई भूल है जाए, कोई न कोई गलती है जाए। लोग कहें भैया तुमने ये कहा कियो, इतनी उम्र कहाँ चली गई, इतना अनुभव कहाँ चलोगे, कम से कम तुम्हें विचारना चाहिए, तुम्हें कैसे रहना चाहिए, तुम्हें यह चीज़ को ज्ञान ही नहीं है। तो कभी कभी वृद्ध अवस्था में भी हमसे भूल हो जाती है। तो परीक्षित का अर्थ है जो जीवन के हर मोड़ पर, हर अवस्था में सफल हो जाए, अपनी परीक्षा में कहीं भी धोखा न खाए, वही सच्चा परीक्षित है। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत की कथा हमें सच्चा परीक्षित बनाती है। जीवन की हर परीक्षा में सफल होना है तो भागवत जी के ज्ञान को जीवन में आचरण में लेके चलोगे तो कहीं भी धोखा नहीं खाओगे। धर्म का रक्षक होगा ये बालक, आपके कुल का यश बढ़ाने वाला ये बालक बहुत ही सुंदर बालक है। महाराज या बालक के जीवन में कोई कष्ट हो तो आप भावे अवश्य बताइयो। ब्राह्मण ने, दैवज्ञ ने, ज्योतिषी ने कही हाँ महाराज एक कष्ट की बात है, या की मृत्यु सांप के काटवे से होगी, है सर्पदंश से मरेगा। घबरा भी लगे युधिष्ठिर, महाराज सर्पदंश से जिसकी मृत्यु होती है उसकी तो अधोगति होती है, उसकी सदगति नहीं होती है। जो पानी में डूब के मरे, जो आग में जल के मरे, जो काऊ दुर्घटना से मरे, बाकी अधोगति होए। का सांप के काटने से या की मृत्यु होगी तो फिर या की गति कैसे होगी। ब्राह्मण ने समझाइए सर्पदंश से तो मरेगा, लेकिन इससे पहले 7 दिनों में व्यास नंदन सुखदेव जी के मुखार विंद से भागवत कथा को रसपान करेंगे।
और भागवत जी की कथा श्रवण करते करते कि प्राण छूटेंगे या भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। बोलो भागवत महापुराण। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न भई। हमारे परिवार में एक ऐसा बालक तो भयो, कम से कम भागवत की कथा सुनेगो। जा परिवार में कोई भागवत की कथा सुने या जा परिवार में कोई भागवत की कथा करावे, वह की 21 पीढ़ी को उद्धार है जाए, वह के पूर्वजन को सदगति प्राप्त होए। हमारे वंश में एक ऐसा बालक है जो भागवत सुनेगा, हमें तो बड़ी खुशी है। ऐसा कौन है इस दुनिया में जो सदा बैठा रहता है? एक न एक दिन तो काऊ न काऊ बहाने से ये देश छूटेगो। भगवान की कथा सुनते सुनते यदि प्राण छूटे तो या से ज्यादा सौभाग्य की बात क्या है? जन्म लाभ परो पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का सबसे बड़ा लाभ अंत समय में भगवान की स्मृति, भगवान की याद आए। वो जन्म जन्म मोनी जतन कराही, अंत राम के आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा यह चीज को प्रयास करें कि हमारे जीवन में अंत समय में ठाकुर जी को नाम मुख से निकले, लेकिन हजार जगह हमारा मन भटकता रहे और भगवान के चरणन में नहीं लग पावे। ठाकुर जी की कथा सुन के प्राण छोड़ेगा, ये तो बड़ा भाग्यशाली है, या को जीवन तो धन्य है जाएगा। बालक परीक्षित आंगन में खेल खेल के बड़े हैं मिलेंगे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पर बैठे, सो कहा देखे बड़े बुरे बुरे सगुन है लगे। बिना आंधी के आकाश में धूल उड़ने लगी, यज्ञ कुंड में अग्नि बुझने लगी, दिन में आकाश में तारागण दिखाई देने लगे, चारों तरफ अंधेरों ही अंधेरों दिखे। उनने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन आज हमारा मन बहुत घबराया हुआ है, बहुत दिन हो गए द्वारकाधीश भगवान की कोई खबर नहीं आई, तुम द्वारका जाओ और ठाकुर जी की खबर लेके आओ। अर्जुन द्वारका गए तो माँ जाए के अर्जुन को बहुत कष्ट भयो, क्योंकि जितनी भी द्वारका थी सब समुद्र में भगवत इच्छा से विलीन है गई, और ठाकुर जी या धराधाम को त्याग के गौलोक धाम में विराजमान है गए। अर्जुन की आंखन में आंसू आए और अर्जुन विलाप कर भी लगे। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। भैया भगवान द्वारकाधीश या धराधाम को त्याग के चले गए, अब हमारा कौन है? हमारे जीवन को आधार, हमारा तो सर्वस्व श्री कृष्ण कन्हैया मधुसूदन, इनके अलावा हमारा कौन है? भगवान परम धाम चले गए तो हम या पृथ्वी पे रह के अब कहा करें। और पांडवन ने परीक्षित को बुलाए के राज तिलक कियो, परीक्षित तुम या राजगद्दी को संभालो। और 5 पांडव द्रौपदी उत्तराखंड पहाड़ की चोटी पे केदारनाथ जी से भी बहुत आगे निर्वाण पंथ नाम कोई पवित्र स्थान है, जहाँ चारों ओर बर्फन की चोटी है। और माँ ने भगवान के चरणन को ध्यान करके अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन कियो। मेरे तो आधार गिरिराज के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्री गिरिराज के, मेरे जीवन प्राण श्री गिरिराज के चरणार विंद, मेरे जीवन प्राण श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्री गिरिराज के
चरणारविंद, मेरे जीवन को आधार प्रभु के चरणारविंद। पांडव को भगवान की प्राप्ति हुई। युग आयो कलयुग, राजा बने परीक्षित। कली को अर्थ क्या है? कली को अर्थ है कलह और अशांति। जा परिवार में, जा घर में कलह को वातावरण होए, अशांति फैले, तो समझो माँ कलयुग प्रवेश कर गो। और जहाँ लोग शांति और सद्भाव पूर्वक रहते हैं, समझो मई सतयुग है। कली युग के राजा परीक्षित बने। परीक्षित 10 दिशान को जीतवे के लिए दिग्विजय करवे को निकले। कबो कबो ऐसा होए कि बाहर हम सबको जीत लेते हैं लेकिन अपने आप से हार जाते हैं। बोलो जैसे कितने लोग ऐसे हैं जो अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर सके। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने लोभ पे नियंत्रण नहीं कर सके, अपनी तृष्णा कामनान पे विजय प्राप्त नहीं कर सके। दुनिया में सब कुछ जीत लियो, लेकिन हमारे अंदर जो बुराई है, जो वासना है, हम उनके सामने हार जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, उनको नहीं जीत पाते। सबसे बड़ा सूरवीर कौन है? सबसे बड़ा योद्धा कौन है? जिसने काम क्रोध लोभ मोह मद आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। हे अर्जुन, उससे बड़ा कोई सूरवीर नहीं है, वहां से बड़ा कोई योद्धा। 10 दिशान को जीत गया रे परीक्षित, लेकिन जब अपने राज्य में आए तो कहा देखे, एक दुष्ट आदमी हाथ में डंडा लेके एक गैया और बैल को मार तो चलो आ रहा। बेचारी गैया बहुत दुखी है कि रोए रही। राजा ने डांट लगाई, कस्तम बसरने लोके भला धन चबलान बली। तू कौन है दुष्ट है? तेने हिम्मत कैसे करिया गैया को और बैल को परेशान करवी? गौ माता आप कौन है? रोती भई गाय बोली, मैं पृथ्वी हूँ। बोलो पृथ्वी माता। बैल देवता आप कौन है? मैं धर्म हूँ। या कलयुग ने डंडा मार मार के हमको बहुत सतायो, हम दुखी है गए, अब हम कैसे जी में राजा, तुम हमारी रक्षा करो। मेरे 4 पाँव होते जिनके ऊपर मैं चलता हूँ, धर्म कहता है, लेकिन कलयुग ने डंडा मार मार के मेरे 4 पाँव कमजोर कर दिए। सत्यम शौचम दया दानम इति पादा कृतो मम। सबसे पहला पाँव में सत्य है। धर्म काय पे टिको है? सत्य पे टिको है। हम लोगों ने मिथ्या भाषण, मिथ्या जीवन शुरू कर दियो, धर्म का पाँव कमजोर है। वो दूसरा है पवित्रता, नायवो धोवो की तन की पवित्रता है, और सत्संग करवो या से मन और हृदय अंतःकरण निर्मल होता है। कपड़ा को मेल साबुन से उतारो जाए और मन को मेल सत्संग से दूर किया जाए। आप जितनो हरी चर्चा करोगे, जितनो सत्संग करोगे, मन को मेल उतर जाएगा और जाको मन निर्मल है, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति वह अवश्य होएगी। निर्मल मन जन सो मोहि आवा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के जाको मन निर्मल है वो मोहे अवश्य प्राप्त करे। जाके भीतर छल कपट भरो है, वो कितनों भी वेदन को ज्ञान कर ले पर वो मोहे कबहू प्राप्त नहीं कर सके। भागवत सुन के अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को निर्मल बनाओ, अपनी वासना को त्याग करो, तभी ठाकुर जी की कृपा आप पे होगी। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक प्रभु के दर्शन नहीं हो पाएंगे। सत्यम शौचम दया दानम, धर्म को तीसरा पाव में दया है।
कि आज का जीव ऐसो निर्दयी है गोए के जीव जंतु ने मारे खावे, और दूसरे की तो बात छोड़ो, अपने मैया बाप के ऊपर दया नहीं करे। कितने लोग तो वृद्ध अवस्था में अपने मैया बापन को इतना सतावे कि बेचारे दुखी है कि वृद्ध आश्रम में चले जाए, जिनने अपने जीवन में सब कछु अपनी संतान के लिए किया, और वो संतान जब वृद्ध अवस्था में तिरस्कार करे तो उन पे कितनो वज्राघात होए, कितनो कष्ट होए। भगवान कहें जाने अपने माँ बाप की सेवा करी, वाने सबरे तीर्थ कर लिए, वाने मैं प्रसन्न कर लियो। तो भागवत सुन के माता पिता को सम्मान करवो सीखो, भागवत सुन के बड़े को आदर करवो सीखो, यही से भगवान की कृपा होगी। सत्यम सोचम दया दानम, धर्म को चो तो पामे दान। आप लोग दान पुण्य करेंगे तभी धर्म जिंदा रहेगा। आज भागवत की कथा है रही है, आज जगह जगह कीर्तन है रहे, भंडारे है रहे, गौशाला चल रही है। ये सब कैसे चल रही है? लोग दान कर रहे हैं, अपनी कमाई में से कुछ अंश निकालो दान पुण्य के लिए, भागवत जी के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, जीव जंतु की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए। जैसे एक खीरा हो, खीरा तो खीरा में से काट कर छोड़ो सो टुकड़ा निकाल दें तो आपको कड़वापन दूर है जाए। ऐसे ही अपनी कमाई में से थोड़ा सा अंश दान पुण्य के लिए निकाल दें तो हमारा द्रव्य शुद्ध है जाए। अन्यथा कबो कबो या धन के कारण अशांति पैदा होने लगे, कबो कबो ज्यादा धन भी कलेश को कारण बन जाए। यानी ये धन हमारे लिए दुखदायी नहीं होए, हमारे लिए सुखदायी है जाए। या में से थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करोगे तो ये धन आपके लिए सुखदायी होगा, नहीं तो ये धन चिंता को कारण बन जाएगा, यही धन बैर और लड़ाई को कारण बनेगा, अशांति को कारण बनेगा। सत्यम सोचम दया दानम इति पादा कृतो मम। राजा ने डांट लगाई, कलयुग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में इनको परेशान कर। कलयुग बड़ा चालाक हो, हाथ जोड़ बोलो महाराज, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, अब कलयुग तो आवे गोई, तो मेरा समय है। और अगर आप मेरे आचरण से कोई तकलीफ है तो आप अलग कोई जगह बता दो रहने की, तो माई जा रहा करो। और राजा ने कही चलो जी अच्छा है। राजा ने 4 जगह कलयुग के रहवे को बताई। हमें बहुत ध्यान से सुननी है कि कहाँ कहाँ कलयुग रहता है। जो चतुर हैं, विवेकी हैं, वो हमेशा उन स्थानों से बचने का प्रयास करते हैं। दूतम पानम स्त्रियो सोना यत्रा धर्म चतुर्वेद। जहाँ जुआ होगा वहाँ तुम रहोगे कलयुग, जहाँ मदिरा पान होगा वहाँ तुम रहोगे कलयुग, जहाँ जीव हिंसा होगी वहाँ तुम्हारा वास होगा कलयुग, और जहाँ वेश्यालय होगा वहाँ तुम रहोगे कलयुग। कलयुग ने मन में विचार किया, राजा ने जगह तो अच्छी नहीं, और राजा तो इनमें से एक भी जगह नहीं जाता है। मैं ऐसी जगह मांगू जो राजा उल्टा चक्कर में आ गए। महाराज आपने जगह दी, जगह तो बहुत अच्छी है पर न गुंजाइश कम है, एक जगह और मिल जाए तो बहुत आराम से गुजारा हो जाए। राजा ने कही एक सोने में तेरा वास होगा, सुवर्ण संपत्ति, यूँ अशांति को कारण है। कहूँ खो न जाए, कोई छीन कर न ले जाए, कहूँ लड़ाई झगड़ों न हो जाए संपत्ति के पीछे। राजा ने सोने को मुकुट धारण कर रखो। कलयुग वो छट के राजा की बुद्धि पर सवार है गो, बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो राजा को अहंकार है भी लगो, मेरे समान कौन है, मेरे पास सोने का मुकुट।
काऊ के पास में थोड़ा सा भी सोनो हुए, संपत्ति हुई, वो भी सामने वाले गिने नाए अकड़ के चले। लेकिन जाने मुकुट पहन रखो है, वह को सिर अहंकार से ऊंचो है गो, हीरा से जड़ा हुआ ये मुकुट मेरे पास है, मेरे समान कौन। एक ऋषि के आश्रम में, समीक ऋषि के आश्रम में महात्मा तो ध्यान मगन बैठे थे। राजा महात्मा को देख के ये कैसा बाबा है जी, हमसे ये भी नहीं कह रहा कि राजा आओ कि बैठो, कम से कम हमारा भी तो सम्मान करे, हम भी तो राजा हैं। ठीक है तो महात्मा हो लेकिन हम भी राजा हैं, हमसे यूँ ना कह रहे हो कि आओ कि बैठो, पानी तक की ना पूछी। ऐसा अहंकारी है जे ऋषि जी, वास्तव में तपस्या कर रहे हैं कि सोए गए कि आँख बनने परीक्षा लेके दे। तो हमें लेनी चाहिए संतों से शिक्षा, लेकिन हम लेने लगते हैं संतों की परीक्षा। कितनी बड़ी जीव की गलती है। बहुत से लोगों को तो यही काम है, महाराज जी आपको गुस्सा है, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अरे भैया जीवन भर तुम परीक्षा ही लेते रहोगे या कबो शिक्षा भी लोगे? तो लेनी चाहिए शिक्षा, और हम लेने लगते हैं संतों की परीक्षा। भजन करते महात्मा के गले में एक मरो है वो सांप डाल दियो। महात्मा तो ध्यान मगन बैठे, चाहे कोई सांप डाले या फूल माला पहनावे उन पे कोई असर नहीं होता। लेकिन उनका बेटा देख रहा था श्रृंगी नाम का, उसे एकदम क्रोध आया, कौन है ये दुष्ट जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला। न आश्रम की मर्यादा को समझा, न संत के स्वरूप को पहचाना। हमारा आशीर्वाद लेकर राजा बना है और आज हमारी हंसी उड़ाता है। आज मैं इस अहंकारी राजा को ये बताऊंगा कि एक महात्मा की तपस्या का बल ज्यादा होता है या एक राजा की ताकत का बल ज्यादा होता है। जिसने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम को नाग इसे डस लेगा। बाघ वज्रों विसर्ज, जो या प्रकार से सांप दियो। राजा अपने महलन में आयो और जब मुकुट उतार के तको तब राजा पश्चाताप भयो, हैं जी का भयो, मैंने तपस्या करते महात्मा के गले में सांप डाला, मुझसे बड़ा नीच पापी कौन होगा। वास्तव में जिसके जीने से सबको कष्ट मिले उसका दीर्घ जीवन, उसकी दीर्घ आयु किस काम की, उसकी तो अल्प आयु ही अच्छी है। दीर्घ आयु उसी को शोभा देती है जिसके जीने से सबको सुख मिले। संत महात्माओं का अपमान करे ऐसा अपराधी तो 7 दिन में मर जाए, यही अच्छा। और राजा को बैराग भयो, अपने महल, अपना परिवार, अपने बालक सब कुछ छोड़ के गंगा जी की ओर चल दिए। चल मन गंगा यमुना तीर, चल मन गंगा यमुना तीर, गंगा यमुना निर्मल पानी, निर्मल होत शरीर। चल मन गंगा यमुना तीर, चल रे मन गंगा यमुना तीर। गंगा किनारे परीक्षित बड़े बड़े ऋषि मुनि इनकी भीड़ इकट्ठी है। भाई राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, ये तो कलयुग को असर है वो राजा के ऊपर, मुकुट को प्रभाव हो, राजा की गति होनी चाहिए। 7 दिन में राजा को कैसे कल्याण हो सब विचार करें, पर काऊ के ध्यान में ये बात नहीं आवे कि 7 दिन में मुक्ति कैसे होगी। काऊ ने कही हम 1 महीना को अनुष्ठान करें, काऊ ने कही हम 15 दिन को यज्ञ करें, काऊ ने कही हम 9 दिन की रामायण सुनाएंगे। लेकिन राजा ने कही भगवान दिन तो केवल 7 है, 2 दिन और कहाँ से लाऊंगा। वास्तव में राजा परीक्षित के पास में 7 दिन का समय है, राजा को 7 दिन में मरना है ये निश्चय हो गया। थोड़ा सा विचार करो तो हम भी 7 दिन में ही मरेंगे।
रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इनमें से ही कोई एक दिन हमारे नाम भी लिख जाएगा। बोलो जैसे। बहुत से लोग के हम भागवत क्यों सुने, हम 7 दिन में थोड़े ही मरेंगे जो हम भागवत। राजा को तो सांप लगा था 7 दिन में मरने का, इसलिए भागवत सुन। तो विचार करो, तो ये सारी दुनिया 7 दिन में ही मरती है, लेकिन राजा परीक्षित इस बात को समझ गए कि मुझे कल्याण करना चाहिए, और हम इस नींद में पड़े हैं कि हमारा क्या बिगड़ सकता है, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। बोलो जैसे। राजा गंगा किनारे बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, पर 7 दिन में राजा को कल्याण कैसे हुए आपकी समझ में नहीं आयो। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालई अवधूत वेशा। वही समय व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज जैसे चंद्रमा प्रकट हुए, ऐसी दिव्य कांति से युक्त चले आ रहे धीरे धीरे। बोलो सुखदेव जी महाराज। व्यास नंदन भगवान। राजा ने दर्शन किया, कमल जैसे नेत्र, शंख जैसा दिव्य कंठ, विशाल वक्षस्थल, लंबी लंबी भुजाएं। राजा ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। आज मेरे गुरुदेव पधारे, आज मेरे गुरुदेव पधारे। मेरे जीवन की शुभ घड़ी मेरे गुरुदेव को आगमन भयो। राजा दंडवत करे, प्रणाम करे। गुरुदेव जाकी मृत्यु सामने आके खड़ी है जाए और जीवन में कोई सुकृत नहीं की हो, वाके कल्याण को मारक क्या है। सुखदेव जी बोले वरीया नेशते प्रश्न कीर्तो लो कीर्तो नृप आत्मविसम्मतो पुंसाम श्रोतव्या इसलिए। राजा तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाऊंगा, सार रूप में तुम ध्यान लगाए के भागवत को श्रवण करो। भागवत के एक श्लोक ने मेरे जीवन को बदल दियो। मैं तो निर्गुण ब्रह्म को उपासक समाधि में रहता हूँ, लेकिन जब से भागवत को का प्रेमी हो गया, मैं सगुण का उपासक हो गया। जैसे कन्हैया की बांसुरी में एक आकर्षण है, एक जादू है, ऐसे भागवत की कथा में ऐसा आकर्षण है, ऐसा एक जादू है। एक शब्द भी कोई श्रवण करे वो दौड़तो भयो, खिंचो भयो, चलो आवे। बोलो भागवत महापुराण। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करके भागवत जी को आरंभ कर भी लगे। राजा ने प्रश्न किया गुरुदेव इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, हमें आप सृष्टि को क्रम सुनाओ। सुखदेव मुनि कहते हैं नारायण भगवान शेष शैया पे शयन कर रहे, नार कहते हैं जल को और अयन कहते हैं घर को। जल में ही जिनका घर है ऐसे प्रभु को नाम नारायण है। जब नारायण शयन कर रहे, अचानक उनके हृदय में एक धारणा हुई, एको हूँ बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करूँगा। नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोलो ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी ने चारों दिशा की तरफ आंख खोल खोल के दूर दूर तक देखो, पर कहूँ कछु दिखाई नहीं दिया। चारों दिशा में देखने के कारण ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। मैं कहाँ से आया, मेरा माता पिता कौन है, मुझे पैदा करने वाला कौन है। कमल की जो डंडी हुए वहाँ में कमल नाल में धीरे धीरे उतरते गए।
हजारन वर्ष है कि ब्रह्मा जी को चलते चलते, लेकिन उस कमल नाल का अंत नहीं आया। अपार माया ना पार पाया, तब थक गए। जो थके भाई समय एक ऐसा शब्द जिससे दसों दिशाएं गूंजने लगी, ओम तपः पुत्र ओम तपम आचरः। ब्रह्मा तुम तपस्या करो, केवल भागने से दौड़ने से मैं नहीं मिलता। मेरा दर्शन उसी को होता है जो तपस्या करता है। ब्रह्मा जी ने भगवत आज्ञा से दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की। जब मनुष्यों के 100 वर्ष होते हैं तो देवताओं का एक दिन होता है, तो देवताओं के समय के प्रमाण से 100 वर्ष तक तपस्या की। जब 100 वर्ष तक तपस्या की तो एक दिन भगवान का 4 भुजाधारी चतुर्भुज स्वरूप को दर्शन भयो। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंकेकं पुरुषं शयानं भूतेन्द्रियार्था मयं वपुस्ते गुणप्रवाहं यद शेष बीज शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। 4 भुजाधारी भगवान चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। ब्रह्मा जी प्रणाम करें। मैं जान गए हो भगवान, मेरे माता पिता आप हो। मैं विधाता हूँ, संसार का रचयिता, लेकिन मेरे भी विधाता आप हो, क्योंकि आपने मेरी रचना करी है। मेरे लिए आज्ञा करो, मेरा धर्म क्या है। भगवान ने कही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करनी है। भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने महत तत्व को प्रकट कियो, समय को निर्माण कियो, युग बनाए। चतुर त्रेता द्वापर कलयुग 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। कितनी? 4,32,000 वर्ष को जी कलयुग है। अभी तो 5,500 साल बीते हैं। यही लिए संकल्प में कहें कि कलयुगे कली प्रथम चरण है, ये पहलो चरण चल लो है। यहाँ से 2 गुणों द्वापर, 3 गुणों त्रेता और 4 गुणों सतयुग को प्रमाण है। एक वर्ष में 6 ऋतुएं हैं, 12 महीना है। एक महीना में शुक्ल कृष्ण 2 पक्ष हैं, 4 सप्ताह हैं। सप्ताह में 7 दिन है। दिन और रात दोनों को समय प्रमाण 60 घड़ी है। 8 पहर हैं, प्रातः मध्याह्न संध्या रात्रि, अनेक तरह की ठाकुर जी की रचना है। घड़ी पल विपल सूक्ष्म समय को निर्माण कियो। और फिर ब्रह्मा जी ने पवित्र मन से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिगण को प्रकट कियो। ये चारों हरि कीर्तन में मगन है। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम कीर्तन करने लगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, सबरे कीर्तन करेंगे तो यह काम में कौन देखेगा। अब की बार जो क्रोध आया तो रुद्र भगवान की उत्पत्ति भई। दोनों भ्रकुटीन के बीच में से रुद्र भगवान प्रकट हुए। बोलो रुद्र भगवान की हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए। बाबा भोलेनाथ ने प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी दादाजी मेरे लिए क्या किया। ब्रह्मा जी ने कही भोले बाबा कछु सृष्टि में सहयोग करो। बाबा बोले मैं तो आयो राम भजन करने, काय को चक्कर में पढ़ूं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं तो अपने जीवन को अनुभव तुम्हें बताऊं। जीवन को अनुभव क्या है? कैसी ठाकुर जी को नाम सत्य है और बाकी तो सब स्वप्न की तरह है। स्वप्न में हम कछु भी देखें, लेकिन जब आँख खुले तो कछु भी पास नहीं होए, हम केवल खटिया पे लेटे हुए।
कब हम आकाश में उड़े, कब हम पहाड़न में घूमे, कब हम राजा बन के सवारी निकले, लेकिन आँख खोले तो कछु भी नहीं है, सब मिथ्या है। वास्तव में सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर मैं ब्रह्मा जी से मना करूं तो ब्रह्मा जी गुस्सा होंगे। तो भोले बाबा ने ऐसी सृष्टि बनाई, सांप बिच्छू बर ततैया भूत प्रेत पिशाच बेताल बनाए के तैयार किए। हर हर महादेव। भूत प्रेत ब्रह्मा जी को कमंडल लेके भागे, कोई दाढ़ी नोच के भागे। ये कहाँ भूत प्रेत कैसी सृष्टि है? भोले बाबा कोई और बनावेगो, ये तो बाबुए खा जाएंगे। क्या ऐसी सृष्टि बनाओगे? सांप बिच्छू ये कौन छोड़ेंगे? दादाजी वो पे तो ऐसी आवे, तुम कहो तो और बनाओ, नहीं तो अपने राम भजन में लगो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, भोलेनाथ आप तो राम जी को भजन करो, तुम्हारे तो भजन से ही विश्व को कल्याण होगा। और जो जी बन गए हैं इनको संभालना ही बड़ा मुश्किल है। बाबा भोलेनाथ राम भजन में मस्त है गए। और अब ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त प्रलय क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष। और 10वें श्री नारद जी। बोलो नारद जी महाराज। और ये 10 ऋषि तपस्या में लीन है गए और इनने उस सृष्टि के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अब कहा करूं, बड़ी समस्या। अब की बार ब्रह्मा जी ने एक स्त्री पुरुष को जोड़ा उत्पन्न किया, मनु और शत्रुपा। दुनिया के सबसे पहले मनुष्य मनु जी महाराज हुए और हम सब मनु की संतान हैं, इसीलिए मानव कहलाते हैं। मनु जी महाराज हाथ जोड़ के आए, मेरे लिए क्या किया है? तुम मनुष्य जाति को प्रकट करो। मनु जी बोले भगवान मैं मनुष्य की रचना तो करूं, पर बनाए के कहाँ बैठा रहूं? मनुष्य की स्थिति पृथ्वी के बिना संभव नहीं है। और आपने जो पृथ्वी बनाई है वह तो एक हिरण्याक्ष नाम को राक्षस चुराए के रसातल को ले गो। ब्रह्मा जी को पसीना आएगो, मैं कहा करूं? गोविंद माधव अब तो आप ही मेरे ऊपर कृपा करो। जब जब मैंने प्रयास किया या सृष्टि बनाए को कोई न कोई बाधा आ जाए। मैंने सनकादिक बनाए, वे हरि कीर्तन में मगन है गए। रुद्र भगवान ऐसे आए, मैंने सांप बिच्छू भरत तैया भूत प्रेत बनाए दिए। 10 ऋषि तपस्या को गए, आज तक लौट के नहीं आए। और मनु जी महाराज जी कह रहे हैं कि पहले पृथ्वी लेके आओ। तो महाराज अब तो आप ही कोई कृपा करो तो जी काम पूरा हो सके, नहीं तो वो तो लगे ना है कि जी संकल्प पूरा हो। एक ऐसा भजन है या भजन को कोई मुंह से बोले तो बाको कैसो भी अटको भयो काम होए वो जरूर पूरा हो जाए। महाराज वो कौन सा भजन है जिसको बोलने से हमारा रुका हुआ काम, अटका हुआ काम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है? आइए ध्यान करते हैं। अरे मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी और सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी और सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। गिरिराज की कृपा से ये काम हो रहा है।
भागवत जी का यज्ञ कितना बड़ो महायज्ञ बोलो जाए, लेकिन आज गिरिराज की कृपा से गिरिराज दर्शन अतिथि गृह में कैसा सुंदर ये काम हो रहा है। आप जितने भी भक्त हैं, आप सभी वैष्णव हैं, आपकी श्रद्धा, आपको सहयोग, आपकी भक्ति, ठाकुर जी की कृपा को ये विशेष चमत्कार है कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास या में थोड़ा सा भी हम पुण्य करें बाको 100 गुणों 1000 गुणों फल हमें ज़्यादा बढ़ के मिले। अधिक को मतलब ज़्यादा। और महीना में हम भागवत सुने तो एक भागवत सुने तो एक भागवत को फल हमें मिलेगा, लेकिन अधिक मास में अगर एक भागवत सुने तो हमें 100 भागवतन को फल प्राप्त हुए। अधिकस्य अधिकम फलम। तो मेरा श्री गिरिराज की कृपा से ये काम हो रहा है, गोवर्धन नाथ जी की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो गिरिराज बाबा और मेरा नाम हो रहा है। ये कौन करा रहा है भैया? या भागवत है श्री रंजन कुमार शास्त्री जी करा रहे हैं, या भागवत है आशीष जी करा रहे हैं, डागा जी करा रहे हैं, या भागवत है हमारे श्याम सुंदर जी घनश्याम दास जी करा रहे हैं, या भागवत कौन करा रहे हैं हमारे, या भागवत बम्बई से राजू भाई करा रहे हैं, कि कौन कौन से वैष्णव करा रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखें तो सबकी और प्रेरक मेरे गिरिराज बाबा हैं। उन्हें हमारे हृदय में ये भाव जगायो है, ये भाव जागृत किए है, और गिरिराज की कृपा से ये काम हो रहा है। गिरिराज की कृपा से ये संकल्प बड़ा आनंद से हो रहा है। और करते हो मेरे गिरिराज प्रभु और मेरा नाम हो रहा है। महाराज जी आप बड़ी अच्छी कथा कर रहे हो। अरे भैया हम कौन कर अरे ठाकुर जी हमारे हृदय में बैठ के जो प्रेरणा कर रहे हैं, जो भाव जगा रहे हैं, वही भाव प्रकट है रहे हैं। तो करने वाले गिरिराज जी और कराने वाले गिरिराज जी। और जहाँ भक्त और भगवान दोनों को सहयोग मिल जाए, दोनों की कृपा हो जाए, तो फिर कोई संकल्प ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो सके। आज मनु जी महाराज ने जो भगवान को ध्यान किया, वही समय उनकी एक नासिका से भगवान को अवतार भयो। कैसो अवतार? तो ब्रह्मा जी की नासिका से भयो के 12 भगवान प्रकट हुए। बोलो 12 भगवान की, शुकर भगवान की जय। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना। धन्य प्रभु, आप तो साक्षात यज्ञ स्वरूप हो। आपने बड़ी दया करी। भगवान आप पृथ्वी की रक्षा करो। 12 भगवान जब प्रकट हुए शुकर के में तो बहुत छोटे हुए, और धीरे धीरे उनको आकार बढ़ता चलो गया। उनको मस्तक आकाश से लगो और उनके चरणारविंद रसातल को जा रहे हैं। 12 भगवान ने जाए के हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को, जो पृथ्वी को चुराए के ले गो और सिर के नीचे तकिए लगाए के सोयो है, वह को जगायो। उठ भाई, ये पृथ्वी केवल तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए बनी है। तुम अकेले ही इसे दबाने की कोशिश कर रहे हो। जो सार्वजनिक स्थान को दबाने को प्रयास करे, ऐसी कोई संपत्ति है जहाँ पे सबको अधिकार है, वह अकेलो ही दाबे को प्रयास करे तो वही को हिरण्याक्ष समझो। कि आसुरी प्रवृत्ति जब तक रहेगी तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। कि जीव दंड पाम तो ही रहेगो, तो आसुरी वृत्ति हिरण्याक्ष वृत्ति है।
जो पृथ्वी सबके लिए बनाई है, अकेलो ही दाग दे पर भगवान ने कही उठ भैया, नाहे दूंगा पृथ्वी है, युद्ध करूंगा। भगवान ने गदा उठाई और गदा उठाए कि गदा युद्ध है वे लगो। कबो जल के भीतर युद्ध होए, कबो आकाश में युद्ध होए, तरह तरह से आसुरी माया को दिखाए वे लगो। देवता ने प्रार्थना करी, ऋषि ने प्रार्थना करी भगवान कि असुर है, सूर्य अस्त है वैसे पहले ही को अंत करो। अगर सूर्य अस्त है गो तो रात्रि के समय में आसुरी शक्तियाँ और ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, फिर उन पर नियंत्रण करवो बहुत कठिन है जाए। यानी सूर्य अस्त से पहले ही या को अंत कर दो। भगवान ने या हिरण्याक्ष को पकड़ के खींच लियो और एक गदा को प्रहार कियो या हिरण्याक्ष को अंत कर दियो। बोलो बारह भगवान। और पृथ्वी को अपनी डाढ़ पे रख के भगवान उद्धार करके ला रहे हैं। शुकर क्षेत्र सोरों जी में कबो आप लोगों ने दर्शन किए हुए तो वह जगह पे 12 भगवान को मंदिर है और 12 भगवान की आज भी पूजा होती है। दुनिया में केवल एक ही जगह है 12 भगवान की पूजा मंदिर शुकर क्षेत्र में। भगवान ने माँ आए के विश्राम किया और पृथ्वी की स्थापना करी। बोलो 12 भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। बोलो 12 भगवान। भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी को उद्धार किया। ये 2 भाई थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु पे कृपा भागवत जी के 7वें स्कंद में नरसिंह अवतार लेके भगवान ने करी। भगवान के अपने भक्तन से मेरे भक्तन को संकल्प अधूरो न रहे, मेरे भक्तन को काम नहीं बिगड़े, चाहे वो कछुआ बनना पड़े, मछली बनना पड़े, सूकर बनना पड़े, वो कोई संकोच नहीं है, पर तुम्हारा काम बिगड़ना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अपने भक्तों के लिए भगवान सूकर बनने में भी संकोच नहीं करते हैं और हम उनको नाम लेने में भी संकोच करें। भैया तुम कीर्तन क्यों ना कर रहे? महाराज जी हमें तो शर्म लगे। बोलो जैसे हमें तो संकोच आवे। भैया लोग कैसे प्रेम से नाचो ठाकुर जी के आगे, तुम ठाकुर जी के कीर्तन में नाचो करो। महाराज जी हमें तो संकोच लगे, शर्म लगे। और वैसे घोड़ी पे बैठ के दूल्हा निकले तो सड़क पे नाचने लग जाए, बैंड बजे और बारात निकले तो चौराहे पे नाचने लग जाए। और ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी के कीर्तन में संकोच करें तो यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि जहाँ हमारा जीवन बिगड़ना है हम माँ तो अपनों उत्साह दिखावे, और जहाँ हमारा जीवन सुधरना है, जीवन को कल्याण होना है, माँ हम संकोच करके रह जाए। भगवान तो शुकर बनने में भी संकोच ना करें और हम उनको नाम लेने में भी, उनकी कथा सुनने में भी संकोच करें तो बताओ क्या सोचेंगे हमारे प्रभु। बोलो 12 भगवान। भागवत जी को प्रसंग बड़ा सुंदर है। सूत जी ने सोनकादी ऋषि से आगे की कथा को वर्णन किया। मनु जी महाराज के 2 बेटा भई प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 कन्या भई आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति को विवाह रुचि प्रजापति के संग भयो,
प्रसूति दक्ष को ब्याही और देवहूति का विवाह करदम जी के संग ब्रह्मा जी की आज्ञा से कियो। नाम बड़ो सुंदर है करदम। करदम को अर्थ हुए अपनी बुराइयों का दमन करो, अपने क्रोध को दमन करो करदम, अपने मोह का, अपने लालच को दमन करो, अपनी तृष्णा को दमन करो। मिटेगी तृष्णा तो मिलेंगे कृष्णा। जब तक ये जीव की तृष्णा यह दौड़ामती रहेगी तब तक शांति कहाँ से मिलेगी। ज्यादा ना संतोष आवेगो वही देना जीव को शांति मिल सके। तो मिटेगी तृष्णा तो मिलेंगे मेरे कृष्णा। करदम देवहूति से विवाह हो। देवहूति का अर्थ है देवी बुद्धि का संयोग होना। गीता में भगवान के हैं आसुरी बुद्धि और देवी बुद्धि, दो तरह की प्रवृत्ति हो जीव की। भागवत सुन के अपनी आसुरी वृत्ति को त्याग दो और देवी वृत्ति को जगाओ, तभी भगवान को दर्शन होगा। करदम जी के यहाँ 9 कन्याओं को जन्म भयो, मानो जीवन में 9 प्रकार की भक्ति आई। और 10वें कपिल देव भगवान प्रकट भये। बोलो कपिल देव भगवान। परम प्रधानो पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवितम लोकपालम आत्मानुभूत्यानु गत प्रपंचम स्वच्छंद शक्ति कपिलहु प्रपद्ये। हे कपिल देव भगवान, आपने बड़ी दया करी। वास्तव में सच्चाई तो ये है कि मैं आपको बालक हूँ और फिर वो आप मेरे घर में पुत्र बन के आए हो। मोकू अपने पिता को मान बढ़ाए हो है कि आपने मेरे ऊपर कृपा करी है। सच्चाई तो ये है कि आप बालक नहीं हो, आप तो सारे जगत के पालक हो और मैं आपको बालक। जब या प्रकार से स्तुति करी, भगवान ने कही पिताजी आपने मुझे भगवान की दृष्टि से देखो है, तो मैं आपको भगवान जैसी आज्ञा करूं। गच्छ कामं मयि पृष्ठो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्यु अमृतत्वाय मां भज। मेरी आज्ञा से आप उत्तराखंड जाओ और माँ मेरो भजन करो। अब एक बात यहाँ बहुत ध्यान देने की है कि हम यही लिए तो भजन करेंगे, हमें भगवान मिल जाएगा। भगवान मिल गए, अब भजन करने की कहाँ जरूरत है। तो सुखदेव जी परीक्षित को समझावे कि भगवान को मिलवो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, भगवान के चरणन में प्रेम है वो ये बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों को भगवत प्राप्ति हुई और भगवत प्रीति नहीं है पाई। विभीषण को भी राम जी मिले और रावण को भी मिले, लेकिन विभीषण राम जी के चरणों में प्रेम करते हैं और रावण बैर करता है। ठाकुर जी से प्रेम है वो भगवान के मिलवे से भी ज्यादा बहुत जरूरी है और हर कोई ठाकुर जी के चरणों में प्रेम नहीं कर पावे। दुर्योधन को भी कृष्ण कन्हैया मिलते हैं और पांडवों को भी मिलते हैं, लेकिन पांडव कन्हैया से प्रेम करते हैं और दुर्योधन हमेशा ईर्ष्या करता है, बैर करता है। तो भगवत प्राप्ति तो वही दुर्योधन है पर भगवत प्रीति नहीं है पाई। जब गुरुदेव की कृपा होए, जब भागवत जी को श्रवण करोगे, जब वैष्णवन को संग करोगे, तब भगवत प्रीति तुम्हारे जीवन में आवेगी। और ठाकुर जी को प्रेम भगवान के मिलवे से भी ज्यादा महत्व रखते हैं। कितने भक्त तो ये कहे भगवान आप हमें दर्शन मत दो, हम तो ये चाहें तुम्हारी याद आती रहे, हम तुम्हारी याद में रोते रहें, आंसू बहाते रहें और हम कछु भी नहीं चाहें, सदा कन्हैया तुम्हारे प्रेमी बन के तुम्हें पुकारते रहें। भगवत भजन करने से हमारा प्रेम प्रकट होए।
करदम जी उत्तराखंड चले गए और वहाँ श्री हरि को भजन करने लगे। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो हरि है, हरि का भजन करो वही है तुम्हारा, हरि का भजन करो वही है सहारा। श्री हरि का भजन करो वही है सहारा, वही तुम्हारा सहारा बनके तुमको भव से पार करेगा। पिताजी तो उत्तराखंड चले गए भजन करने। कपिल देव भगवान विचार करें, मेरी मैया को मोह बनो भयो है, और जब तक मोह दूर नहीं होगा तब तक कष्ट दूर नहीं होगा। क्यों कि मोह सकल व्याधि न कर मूला। एक बार मैया यशोदा को भी मैंने विराट रूप दिखाया है, जैसे मैया को मोह दूर रह जाए। एक बार अर्जुन को भी मैंने विराट रूप दिखाया कि तुम केवल मुझे अपना मित्र मत समझना, मित्र का असली चित्र देखो, मैं विराट हूँ। जाके ऊपर कृपा करें ठाकुर जी, वाई को संशय दूर करें, वाई को अपनो विराट रूप दिखावे। मैया के ऊपर कृपा करी। मैया देवकी से बोले, मैया ये बताओ कि शरीर कौन को है? मैया बोली जी मेरो शरीर। अच्छा मैया ये शरीर तुम्हारा है तो फिर तुम्हें छोड़ के क्यों चलो जाए, हमेशा तुम्हारे संग क्यों ना रहे? ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है कि ये शरीर मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो 5 तत्व से बना हुआ एक खिलौना है। चिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व ये अधम शरीरा। 5 तत्व, 5 गुण, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, एक हमारा मन 21 है गए, चित्त बुद्धि अहंकार 25वां जीवात्मा। लेकिन इतना सब बनने के बाद कि खिलौना का मतलब तो नहीं। जब तक हमें ईश्वर को अंश नहीं आयो, ये सब बेकार एक ही जगह पड़ो रहो, ये पिंड की तरह। और ज्यादा ना ठाकुर जी की शक्ति ने प्रवेश करो, वादना आंखन से दिखवे लगो, कानन से सुनाई देवे लगो, मुख में वाणी शब्द आए लगो, और ज्यादा ना वो ईश्वर को तत्व निकल जागो। वादना कि खिलौना यहाँ पड़ो रहेगो, पर यहाँ में से कोई क्रिया नहीं है पावे।